विधाता के लेख को कौन बदल पाया है। मित्रों, एक बार माँ पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, और यदि कोई विधाता के लेख को बदलने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है। तब भगवान शिव जी माँ पार्वती से जो कहते हैं वो आप और हम सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। विधाता के लेख को कौन बदल पाया है, इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं कि विधाता के लेख के आगे किसी की नहीं चली। चाहे कोई कितना ही पराक्रमी क्यों न हो, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, मगर विधि के लेख के आगे किसी की नहीं चली। एक राजा था जिसने विधाता के लेख को बदलने की चुनौती एक महात्मा को दी थी। वही कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक शिव शर्मा नाम का गरीब किसान रहता था। वो किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छा भोजन और अच्छे वस्त्र नहीं देखे थे, इतना कमा ही नहीं पाता था। पर जो कुछ जितना भी उसके पास होता था वह उसी में संतोष करता था और उसी में खुश रहता था। बहुत समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को देखकर शिव शर्मा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों बड़े लाड़ प्यार से उस बालक का लालन पालन करने लगे। एक दिन किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक साधु आए। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। पुत्र का जन्म होने के कारण किसान तो बहुत प्रसन्न था ही। उसने देखा कि द्वार पर साधु महाराज आए हैं। वो खुशी खुशी साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला कर ले गया और उन्हें एक आसन पर बैठने को दिया। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमारे घर में बहुत समय के बाद बेटे का जन्म हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। मित्रों, साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तभी उनकी दृष्टि उस बच्चे की बाजू पर जाती है। साधु ने देखा बच्चे की बाजू पर एक विचित्र चिन्ह बना हुआ था जो राजयोग का इशारा कर रहा था। साधु उस नन्हे से बालक की बाजू पर राजयोग का चिन्ह देखकर बड़े हैरान हुए। किसान ने जब साधु को हैरान देखा तो उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। साधु ने कहा, बेटा, मैं हैरान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में राज्य की इकलौती राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर शिव शर्मा किसान को पहले तो विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास भला कैसे हो। एक गरीब व्यक्ति को राजा बनने का सपना देखना सिर्फ एक कल्पना ही हो सकती है। साधु ने कहा, पुत्र, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में आपका पुत्र राजयोग लेकर पैदा हुआ है। साधु की बात सुनकर शिव शर्मा बहुत खुश हुआ। इधर जब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि शिव शर्मा किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और देखने वाली बात ही थी, किसी गरीब का बेटा जो आगे चलकर राजा बनेगा, और उसकी घोषणा अभी से हो गई, और घोषणा भी एक साधु ने की। ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी। सब लोग इसीलिए उसे देखने आ रहे थे कि देखें वो बालक कैसा है जो यहाँ का राजा बनेगा। अब तो किसान के घर में हर समय भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। किसी शिकार का पीछा करते करते वो काफी दूर निकल गया। उसे कोई शिकार तो मिला नहीं, बल्कि हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते उसे बहुत जोरों की प्यास जरूर लगाई, मगर वहाँ कोई नदी, तालाब, झील, झरना या पोखर नहीं था जहाँ वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। मित्रों, आश्चर्य की बात यह हुई कि राजा पानी की तलाश करता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा जिस गांव में वो शिव शर्मा किसान रहता था। उसी गांव के बाहर एक साधु की कुटिया थी। राजा ने सोचा, इस साधु की कुटिया पर जल अवश्य ही मिल जाएगा। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, ठहरो बेटा, मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया में से जल लेकर आए
और राजा को दे दिया। मित्रों, राजा ने साधु की कुटिया पर जल पिया और विश्राम करने के लिए कुछ क्षण वहीं पर ठहर गए। तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन महात्मा जी से उन लोगों के बारे में पूछा कि हे महात्मन, यह इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? तो महात्मा ने कहा, ये सब गांव वाले शिव शर्मा के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बेटा पैदा हुआ है और एक साधु ने उनके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा, कैसी भविष्यवाणी? ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? तब महात्मा जी राजा को बताते हैं कि गांव के एक शिव शर्मा किसान के घर एक लड़के ने जन्म लिया है, जिसके विषय में किसी तपस्वी साधु ने कहा है कि जब वह 14 साल का हो जाएगा तब इसी नगर के राजा की कन्या से उसका विवाह होगा और इसी नगर का राज्य भी उसे मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी। तब राजा ने साधु को अपना परिचय दिया और कहा, महात्मा, आप जिस राजा की बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? मुझे तो नहीं लगता कि एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा। अगर ऐसा लिखा भी होगा तो मैं इसे होने नहीं दूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो एक मामूली किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। भगवान के लिखे को भला कौन मिटा पाया है? मित्रों, राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही अहंकार था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, विधि के लेख को मिटाने वाले लाखों आए और लाखों चले गए, पर मिटा कोई नहीं पाया। मैं यही हूँ और आप भी यही हैं। 14 वर्ष कितने होते हैं, सब सामने आ जाएगा। मित्रों, इसके बाद राजा महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहल को चला गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। वो सोचने लगा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मित्रों, अगले दिन राजा ने एक सेठ का वेश बनाया और शिव शर्मा किसान के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता वो उस किसान के द्वार पर जा पहुंचा और उसी किसान को आवाज़ लगाई। किसान निकलकर घर से बाहर आता है और द्वार पर एक साहूकार को खड़ा पाता है। तो किसान पूछने लगा, श्रीमान जी, आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ पर आए हैं? साहूकार के वेश में राजा कहने लगा, भाई किसान, मैं इस नगर का साहूकार हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक अत्यंत सौभाग्यशाली बेटे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग है। शिव शर्मा ने कहा, सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरे पुत्र के बारे में एक साधु ने भविष्यवाणी करके कहा है कि मेरा बेटा इस नगर का राजा बनेगा। तब उस सेठ ने कहा, देखो भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान बोला, हाँ सेठ जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ के वेश में राजा बोला, किसान, तू अपना बेटा मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बेटे का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से करूंगा। तब उस किसान की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। तब सेठ के वेश में राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर पाओगे, जबकि तुम्हारा बच्चा एक राजा बनने वाला है। राजा बनने के लिए उसका पालन पोषण भी ठीक तरह से ही होना चाहिए। सेठ की बात सुनकर किसान सोचने लगा, सेठ ठीक कहता है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 वर्ष का हो जाए तब आप उसे मुझे वापस कर देना। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मित्रों, इतना कहकर राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर नदी पर पहुंचा और राजा ने सोचा, यदि वो बच्चे का गला दबाकर मारता है और उसकी लाश को नदी में बहा देता है तो उसे बाल हत्या का पाप लगेगा। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया।
राजा ने सोचा यह संदूक जरूर किसी न किसी नदी के किनारे रहने वाले किसी गरीब व्यक्ति को या किसी अन्य राज्य के किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा। अब निश्चिंत होकर राजा वापस राजमहल को लौट आया कि अब तो बच्चा मर ही जाएगा या फिर किसी अन्य को मिल जाएगा और मेरी बेटी के साथ इसका विवाह कभी नहीं हो पाएगा। मैंने भाग्य का लिखा हुआ बदल दिया है। मित्रों, उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां सुबह सुबह एक धर्मात्मा सेठ जी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। वह संदूक जब उनके सामने से निकला तो सेठ ने उसे निकाल लिया और संदूक को जब खोल कर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर से बालक को देखकर हैरान हो गया। संयोग से उस सेठ के भी कोई संतान नहीं थी। उस सेठ ने उस बालक को भगवान का वरदान माना और उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने पत्नी को सारी बात बताई कि भगवान ने वरदान स्वरूप हमें इस पुत्र को प्रदान किया है। यह पुत्र एक संदूक में बंद बहता हुआ जा रहा था। मित्रों, बालक को देखकर उसकी स्त्री भी बहुत खुश होती है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपना मान लिया और भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मित्रों, धीरे धीरे वो बालक सेठ के घर में पलकर बड़ा होने लगा। सेठ उसकी बहुत ही देखभाल करते थे, उस बालक की हर इच्छा पूरी करते थे। सेठ ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। वो बालक भी बड़ा होनहार और तेजस्वी था। सेठ ने उस बालक का नाम गंगदेव रखा। गंगदेव पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और वो शहर के एक आचार्य के यहाँ पढ़ने जाया करता था। गंगदेव अपने आचार्य के भी बहुत प्रिय थे। आचार्य ने भी बालक की बुद्धिमत्ता को देखते हुए ये कह दिया कि बेटा, तुम बहुत होनहार हो, बहुत समझदार हो, आगे चलकर तुम जरूर कोई बहुत बड़े आदमी बनोगे। मित्रों, एक दिन की बात है, आचार्य अपने शिष्य गंगदेव की प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसी नगर का राजा वहां से गुजरता है। राजा उस समय किसी जरूरी काम से दूसरे देश में जा रहा था। राजा ने जब बालक गंगदेव की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने गंगदेव से पूछा, बालक, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? गंगदेव ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, मैं सेठ मनसुख लाल का पुत्र हूँ। मित्रों, इतना पूछकर राजा वहां से चला गया और जिस काम से वो गया था उस काम को निपटाने के बाद वह राजा जब वापस आया तो सीधा सेठ मनसुख लाल के घर पहुंचा और सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी, तुम्हारा पुत्र बहुत बुद्धिमान और बड़ा होनहार है। राजा की बात सुनकर सेठ मनसुख लाल बोले, महाराज, बालक होनहार कैसे नहीं होगा? गंगे मैया का प्रसाद जो है, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वो आज मेरा ही बेटा है और मैं और मेरी पत्नी उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। राजा ने जब सुना कि ये उनका असली पुत्र नहीं है तो राजा को कुछ शंका हुई। वो पूछने लगा, सेठ जी, अगर गंगदेव आपका असली पुत्र नहीं है तो फिर ये आपको कहाँ से मिला? मित्रों, राजा के पूछने पर सेठ मनसुख लाल ने उस बालक की पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया, महाराज, मुझे यह बालक गंगा मैया में बहता हुआ एक संदूक के अंदर मिला था। पता नहीं किस दुष्ट व्यक्ति ने इसे संदूक में रखकर गंगा मैया में बहाया था। भगवान की कृपा से वह बालक मुझे मिल गया। ये अच्छा ही हुआ और मैंने उसे अपना पुत्र समझकर पाल लिया। मित्रों, जब राजा ने सेठ मनसुख लाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। उसका मुंह एकदम से सूख गया। राजा समझ गया कि यह बच्चा वही है जिसे 14 साल पहले मैंने नदी में बहाया था। राजा और सेठ अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर उनका बेटा गंगदेव भी आ जाता है। राजा ने गंगदेव को देखा तो उसने सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। शर्त इतनी है कि इस चिट्ठी को रास्ते में खोल कर नहीं देखना है। इसके बदले में सोने के मोहरों की एक थैली मैं आपको दूंगा। राजा की बात सुनकर गंगदेव कहने लगा, अरे राजा साहब, ये कितनी बड़ी बात है। लाओ, मैं तुम्हारी चिट्ठी अभी तुम्हारे राजमहल तक पहुंचा देता हूँ। मित्रों, गंगदेव ने राजा से वो चिट्ठी ली और एक घोड़ा लिया और चुपचाप वह संदेश वाली चिट्ठी लेकर वहां से चल दिया। राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी। उसमें जो कुछ लिखना था सो लिख दिया। मित्रों, वह बालक चिट्ठी लेकर चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि अचानक वो रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई। सेठ का पुत्र रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर जाती है।
गंगदेव ने सोचा मैं रात भर यहीं व्यतीत कर लेता हूँ, आगे पता नहीं कोई ठिकाना मिले या ना मिले। यही सोचकर गंगदेव घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा एक बूढ़ी मैया खाना बना रही है। बूढ़ी माता ने एक युवक को देखा तो उससे पूछा, तुम कौन हो और बिना आज्ञा के अंदर कैसे आए? गंगदेव ने अपने बारे में बताया कि मैया क्षमा करना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ते की तलाश करते करते मुझे रात हो गई। अब रात में मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए सोचा यहीं रात गुजार लेता हूँ, सुबह होने पर आगे चला जाऊँगा। सेठ के पुत्र की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने उस युवक से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। गंगदेव ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं और कहीं कहाँ जाऊँगा? अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मुझे किसी तरह से यहीं रात बिता लेने दो। दोस्तों, वो बूढ़ी माता और वो बालक बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डाकू आ जाते हैं। जब डाकुओं ने एक युवक को देखा तो बूढ़ी माता से पूछने लगे, हे बूढ़ी माता, ये बालक कौन है? बूढ़ी माता ने उनको बताया, ये बालक रास्ता भटक गया था और ये बहुत ही नेक दिल बच्चा है और ये राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकू ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने गंगदेव की जेब से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया, चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुँचे इसको उसी समय मरवा देना और वहीं पर कहीं दफन करवा देना। ये काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो वो बोली, ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। इतने छोटे से बालक ने आखिर इस राजा का क्या बिगाड़ा होगा? ये सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा, अब मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी बदल दो। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी के अंदर रख दी और वापस उस नौजवान के हाथों में रख दी। उसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही वो लड़का उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद करके वहां से चला गया। वह लड़का कुछ समय के बाद राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, ये लड़का बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने के लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज हैं, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी थी, इसलिए लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। मित्रों, ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज, जैसा आपने मुझे चिट्ठी में आदेश दिया था वैसा ही मैंने किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। तब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर गंगदेव को पकड़ लाओ। सैनिक तुरंत गए और उस नौजवान को पकड़कर ले आए। राजा ने गुस्से में गंगदेव से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता हूँ। गंगदेव ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखे का काम नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वो सब अपने आप हुआ है। मैंने आपकी चिट्ठी रास्ते में नहीं खोली थी, सब आपके निर्देश के अनुसार ही हुआ है। राजा ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर खबर दी, महाराज, बाहर एक महात्मा जी खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और अभी और इसी समय राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने वास्तव में आपको नहीं पहचाना। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं वही सन्यासी हूँ जिसकी कुटिया पर 14 साल पहले तुम पानी पीने गए थे और मैंने तुम्हें उस किसान के बेटे के बारे में बताया था, तो तुमने कहा था कि मैं विधि के लेखे को मिटा दूंगा। मित्रों, जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया।
महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा आप मिटा पाए या नहीं? मित्रों, फिर राजा ने आंखें नीची करके कहा, महाराज, मैं भाग्य के हाथों हार गया। मैंने जो किया ठीक उसके विपरीत होता चला गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कैसे हुआ। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। ईश्वर को जो करना होता है वैसे कर देते हैं। ईश्वर को जो बनाना होता है वो उसे बिगाड़ कर भी बना देते हैं, और जो बिगाड़ना होता है वो बनाकर भी बिगाड़ देते हैं। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं जो ईश्वर की इच्छा से हटकर कोई काम कर सके। इसलिए अब आप गंगदेव को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अब तो राजा ने उसी किसान पुत्र को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मित्रों, इस कहानी का सिर्फ यही अर्थ है कि भगवान जिसे उठाना चाहता उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे भगवान गिराना चाहते हैं उसे कोई उठा नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और ईश्वर से विमुख होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री राम।